तो गाइस जब भी कोई फोटोग्राफी में एंट्री करता है उनके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि उनके पास सही इक्विपमेंट हो, क्योंकि गाइस अगर आपके पास एक अच्छा इक्विपमेंट है तो वो किसी नॉर्मल फोटोग्राफ को भी एक अच्छा क्वालिटी फोटोग्राफ बना सकता है। और गाइस जब कोई बिगिनर फोटोग्राफर अपने लिए कैमरा खरीदने जाता है, फॉर एग्जांपल डीएसएलआर, तो गाइस उससे ये पता चलता है कि डीएसएलआर जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो गाइस आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में डीएसएलआर इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं। तो गाइस वीडियो को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाला बटन है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस डीएसएलआर कैमरास इतने एक्सपेंसिव होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उनके प्रोसेसर्स और उसका सेंसर। और गाइस ये जो सेंसर और प्रोसेसर होता है वो काफी एक्सपेंसिव मटेरियल से बने होते हैं। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की तरह ही डीएसएलआर में भी प्रोसेसर्स और माइक्रोचिप्स लगे हुए होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। और गाइस इन माइक्रोचिप्स और प्रोसेसर को इतना ज्यादा छोटा बनाना कि वो उस कैमरा के अंदर फिक्स हो सके, इसके लिए भी काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है। और गाइस जो दूसरा रीजन है कैमरास के एक्सपेंसिव होने का वो है उनकी हाई क्वालिटी लेंसेस। और गाइस ये लेंसेस हाई क्वालिटी की सिर्फ इसीलिए नहीं होती है कि इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज किए गए हैं, लेकिन गाइस इन लेंसेस को बनाने के लिए जो लेबर लगता है वो भी काफी ज्यादा स्किल्ड लेबर यूज होता है। और ये भी एक रीजन है कि लेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है डीएसएलआर की। और गाइस इन लेंसेस को डेवलपमेंट और रिसर्च प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके ऊपर भी कंपनी काफी ज्यादा खर्चा करती है। और गाइस जब कोई कंपनी अपने डीएसएलआर को लॉन्च करती है उस पर गाइस उस कंपनी ने बहुत ज्यादा खर्चा किया होता है, चाहे वो R&D में हो, चाहे वो उसके पार्ट्स में हो, या उस डीएसएलआर की क्वालिटी में हो, जो अभी मैंने मेंशन किए थे। इसी के साथ साथ उस कंपनी को अपनी प्राइस को भी कम्पिटिटिव रखना होता है ताकि वो मार्केट में भी कम्पीट कर सके। और गाइस सारे ब्रांड्स इस बात को जानते हैं और यही रीजन है कि वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल्स निकालते हैं ताकि हर प्राइस बजट में यूजर को एक कैमरा प्रोवाइड किया जा सके। और गाइस अगर मैं सिर्फ एक डीएसएलआर की बॉडी के बारे में बात करूं तो गाइस आपको एक डीएसएलआर की बॉडी 30,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा में मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी डीएसएलआर की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन गाइस यहाँ पर भी मैं पूरे डीएसएलआर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ उस डीएसएलआर की बॉडी की बात कर रहा हूँ। और गाइस अगर आप इतने का डीएसएलआर लेते हो, मतलब 20-30,000 के डीएसएलआर की बॉडी लेते हो, तो उसके ऊपर आपको और खर्चा करना पड़ेगा ताकि आप उस डीएसएलआर के लेंसेज भी ले सको। और गाइस कुछ डीएसएलआर जो काफी ज्यादा एडवांस होते हैं उनमें कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से इन डीएसएलआर की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उन स्पेसिफिक पार्ट्स को उतनी ज्यादा क्वालिटी में बना पाना कंपनीज के लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यही रीजन है कि उन पार्ट्स को एक्वायर करने के लिए यूजर को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और गाइस ये भी एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है डीएसएलआर को परचेस करने में। तो गाइस अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही कैमरा के पार्ट की जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से कैमरा के जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और वो है डीएसएलआर का सेंसर। और गाइस एक डीएसएलआर कैमरा का सेंसर नॉर्मल कैमकॉर्डर और पॉइंट एंड शूट कैमरा के सेंसर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। और गाइस कैमरा का सेंसर जितना ज्यादा बड़ा होता जाता है उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज उस कैमरा के सेंसर को मैन्युफैक्चर करने में आती है। तो गाइस बड़े कैमरा सेंसर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जितना सेंसर बड़ा होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी की फोटोज आएंगी। और गाइस आप इसी बात से समझ सकते हो कि कैमरा के अंदर एक सेंसर का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस कुछ लोग डीएसएलआर कैमरास को मेगापिक्सल काउंट देखकर परचेस करते हैं, लेकिन गाइस ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। डीएसएलआर कैमरास या फिर कोई भी कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल काउंट पर खरीदना नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए ये मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया है, तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस डीएसएलआर कैमरास के सेंसर्स तो बड़े होते ही है, लेकिन साथ ही साथ इनके जो मेगापिक्सल्स होते हैं वो भी किसी नॉर्मल कैमरा जैसे नहीं होते हैं। और गाइस ये एक और रीजन है कि डीएसएलआर कैमरास इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। तो गाइस डीएसएलआर और नॉर्मल पॉइंट एंड शूट कैमरास के मेगापिक्सल और सेंसर्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, इन्हीं की वजह से डीएसएलआर के जो सेंसर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। और गाइस पार्ट्स की इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से डीएसएलआर के प्राइसेस में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं डीएसएलआर कैमरास के सिस्टम्स के बारे में। तो गाइस कैमरा का सेंसर जो होता है वो कैमरा की प्राइस में थोड़ा इंक्रीज करता है, लेकिन गाइस कैमरा की प्राइस सबसे ज्यादा हाइक उसके सिस्टम्स की वजह से ही होती है। तो गाइस एक डीएसएलआर कैमरा में मैकेनिकल शटर सिस्टम होता है, मिरर सिस्टम होता है और मैट्रिक्स मीटरिंग सिस्टम भी होता है। इसी के साथ साथ एक हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप भी इस कैमरा में लगी होती है जो बहुत सारे डेटा को हैंडल करती है एट द सेम टाइम। और ये सारी चीजें मिलाकर बनती है कैमरा के स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स। और गाइस जैसे जैसे कैमरास का रेजोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है उसी तरह से गाइस प्रोसेसिंग स्पीड्स को भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। और गाइस कैमरास को प्रोसेसिंग कंप्लीट
करने के लिए कम टाइम मिलता है। और गाइस जिस हिसाब से DSLRs के मेगापिक्सल इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसकी वजह से DSLR से आने वाले वीडियोस और इमेजेस की साइज भी इंक्रीज होती जा रही है। और इन बड़ी बड़ी इमेजेस और वीडियोस को प्रोसेस करने के लिए कैमरास के पास काफी कम टाइम होता है, और इसी वजह से हाई स्पीड्स पर चलने वाली माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इन कैमरास में लगी होती है। और गाइस यही रीजन है कि एक DSLR कैमरा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू एक पॉइंट एंड शूट कैमरा के। और गाइस पॉइंट एंड शूट कैमरास का रेजोल्यूशन काफी ज्यादा कम भी होता है DSLR के कंपैरिजन में, और यही वजह है कि उनमें हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप्स नहीं लगाई जाती है। तो गाइस DSLR से ली हुई कोई भी फोटो हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा डिटेल्ड होती है और कितनी ज्यादा उसमें हाई क्वालिटी होती है। और गाइस इन इमेजेस को उस क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए काफी सारे सिस्टम्स मिलजुल कर काम करते हैं, जिन्हें हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस आपको कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।